का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, एक लेक्चर आ चुका स्टैटिक जीके का, पहला एपिसोड आ चुका, ये एपिसोड नंबर 2 है भाई। ऐसे कैसे करके मैंने कहा था मैं 10 या एपिसोड लेके आऊँगा और उसमें आपकी मोस्टली स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी। देखो, स्टैटिक जीके कवर की जा सकती है, लेकिन भैया हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ये सब कवर की जा सकती है, लेकिन एक जो जीके होती है ना, कहीं से भी कुछ पूछ लिया जा सकता है स्टैटिक जीके में, ये कभी भी कवर नहीं होगी। लेकिन अपने हिसाब से मैं सारी कवर करवा दूंगा। आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम व्यक्ति, जो फोटो के साथ पढ़ेंगे कौन कौन क्या क्या थे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के कि कौन सा कितने साल की एज चाहिए, कौन सा पोर्टफोलियो किसके अंडर आता है, कौन सा मंत्रालय किसके अंडर है, या फिर और भी कुछ बहुत सारी बातें हम आज पढ़ेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। जी हाँ, कौन थे बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, ये याद रखना भैया। पहले गवर्नर, बंगाल के गवर्नर पूछेगा तो कौन आएगा? रॉबर्ट क्लाइव आएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग आएगा, वॉरेन हेस्टिंग आएगा। और भाई भारत का प्रथम, आगे आ गया चलो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन बेटा? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वो कौन थे? वो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के ही तो टाइम पे बेटा क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ना, उस प्लान को क्या नाम दिया गया था? माउंटबेटन प्लान। जी हाँ, इनको बाकायदा काम ही इसीलिए बुलाया गया था कि आखिरी टाइम जाते जाते भी हम निस्तानाबूद करके जाएंगे भारत को। ठीक है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र राज्यपाल, सॉरी, गवर्नर जनरल कौन थे? ये सी राजा गोपालाचारी थी। इन्हीं को बेटा बिहार केसरी और बिहार का गांधी माना जाता था। लिख लेना ये बात भी। कमांडर इन चीफ कौन थे? KM जनरल करियप्पा थे। ये देखो भाई, ये कौन है? JM करियप्पा भाई। ठीक है। जो हमारे फील्ड मार्शल थे वो कौन थे? भी मैनिकशॉ। देखिए ये कौन थे? कमांडर इन चीफ थे KM जनरल करियप्पा। और इसको आप रिलेट नहीं करेंगे, प्रथम फील्ड मार्शल जो फील्ड में रहते हैं वो कौन थे? मैनिकशॉ थे। जो मैनिकशॉ जो अपने एयर मार्शल थे, जिसके अंडर में एयर आती थी, वो कौन थे? अर्जुन सिंह थे। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे भाई? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो सोयूज नामक रॉकेट में बैठ के मेरे ख्याल से सोयूज रॉकेट में बैठकर जो रशिया था उस वक्त पे, USSR था, उसकी तरफ से भारत में स्पेस में जाने वाले पहले थे। और इंदिरा गांधी ने जब इनसे पूछा था कि ऊपर से आपको क्या दिखता है, इन्होंने कहा था कि मेरा भारत महान। जी हाँ। ICS पास करने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे भाई। इसकी कहानी बड़ी जबरदस्त है कि देखो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्यों की थी उस टाइम पे जो ये, अच्छा आपको ये पता होगा ICS की सेवा किसने शुरू करी थी? आपको ये पता होगा, आई थिंक लॉर्ड डलहौजी ने की थी भाई। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने क्या की थी? ICS की सेवा शुरू की थी भाई। या लॉर्ड कार्नवालिस ने करी थी? एक बार चेक करके मुझे बताओ, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मेरे हिसाब से तो लॉर्ड कार्नवालिस नहीं, शायद लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1853 के अराउंड, या फिर इसी के, हाँ आई श्योर डेट, तुम करके बता देना। तो इसकी कहानी मुझे पता है। तो वो क्या था भाई, उसके अंडर ये माना जाता था, जो ICS होते थे वो कलेक्टर साहब होते थे, उनको बड़ा पद माना जाता था। भारतीयों की, वो मानते थे अंग्रेज, भारतीयों की इतनी औकात नहीं है कि ये एग्जाम क्लियर कर सके। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने एग्जाम भी क्लियर किया था और लात मारी थी ICS की नौकरी को, जाओ हम नहीं करते ये नौकरी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली प्रथम महिला आरती शाह थी। इनको जलपरी भी बोला जाता है भाई, हिंदुस्तानी जलपरी बोला जाता है। और इन्होंने 69 किलोमीटर को 16 घंटे 20 मिनट में पार कर लिया था भाई। कौन सा किया था भाई? इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो कौन है भाई? केप ग्रीस नेज और इंग्लैंड के बीच में सेंड गेट है, उसको इसने तैर कर पार किया था। ठीक है भैया, इसके बारे में और कुछ जानने की इतनी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन हाँ, एक बार ये और याद रख लेना भाई, 1945 और 1951 के बीच में इसने 22 इनाम जीते थे टोटल भाई। ठीक है भैया। ICS में पढ़ा चुका हूँ, प्रथम यात्री भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था बेटा? क्या मिला था गीतांजलि के लिए? नोबेल प्राइज मिला था। इनको पहली बार गुरुदेव किसने कहा था? गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने। और महात्मा की आबादी किसने दी थी? इसी ने दी थी भाई, गांधी को।
ठीक है। जो भारतीय कांग्रेस थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष ये थे भाई, जिसका आप पढ़ते हो ना, वोमेश डब्ल्यू सी बनर्जी, ये वही है भाई, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये बंगाल के थे बेसिकली। बनर्जी जितने भी हैं, चटर्जी बनर्जी जितने भी बंगाल साइड से आते थे उस वक्त पे, ये वहाँ पे काफ़ी प्रचलित है नाम, सरनेम, सॉरी नाम नहीं सरनेम। तो बेटा क्या, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे भाई, ये रहे थे। उसके बाद प्रथम वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हमारे रक्षा मंत्री थे या गृह मंत्री थे? गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बना गया था? उप प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी। इन्होंने क्या किया था भाई, शायद हमारी जो 547, शायद नहीं मतलब शायद इसके लिए है, जो हमारे ये राज्य थे उस टाइम पे, रियासतें थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 563 या 547, तो उनको कंबाइन करके एक उसमें मिलाया था। बाद में 3 रह गई थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और एक और थी भाई, मेरे को ये जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और एक गोलकोंडा थी कि है, कुछ ऐसी ही थी, जो इन दोनों को तो इन्होंने पुलिस बल से अपने पास, मतलब जीना वहाँ पे मरता है, और यहाँ पे हैदराबाद को अपने अंदर ये मिला लेते हैं। इनको लोह पुरुष भी कहा जाता है बेटा। इनकी स्टैच्यू बनाई गई है 182 मीटर ऊंची, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के अंदर। और उसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम आप मेरे को बताओगे, राम सुधार, क्या नाम है उनका, बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बेटा? सुकुमार सेन थे। जो हमारे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत की तरफ से गए थे, नागेंद्र सिंह गए थे भी। कौन गए थे बेटा? नागेंद्र सिंह गए थे। प्रथम महिला आईपीएस कौन थी भाई? किरण बेदी थी। प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी भाई। प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। जिसका वध कहाँ पे हुआ भाई? कैथल के अंदर हुआ, मारा गया इसको प्रॉपरली। अरे कहते हैं कि बाराम शाह ने इसको मरवाया था। इसकी ये इल्तुतमिश की लड़की थी बेटा, इल्तुतमिश की लड़की थी। और गुलाम वंश की ये बात चल रही है। और गुलाम वंश की स्थापना किसने करी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। इसके कुतुबुद्दीन की ऐबक की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया था भैया? क्या किया था बेटा? 2.5 दिन का जोफड़ा वीसी ने बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था बेटा? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, बाद में 3वीं मंजिल तक करवाया। 4थी और 5वीं मंजिल किसने बनवाई? आप मेरे को ये बताओ। आप फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 5वीं मंजिल। ठीक है, प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मैं आपको जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे पता है, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं जानता हूँ, सब बता रहा हूँ आपको। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। ये मेरे ख्याल से शायद बांग्लादेश के थे, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को इतना आई थिंक है भाई बांग्लादेश के थे शायद। बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि इनको पहला विदेशी नागरिक यही था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारतीय नागरिक कौन थी भाई? मदर टेरेसा। बल्कि मदर टेरेसा को यहाँ की वो दी गई थी भाई, ये हमारे यहाँ पैदा नहीं हुई थी, याद रखना ये बात। इनको जो यहाँ की नागरिकता थी वो दी गई थी, लेकिन ये हमारे यहाँ पैदा नहीं हुई थी बेटा। प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल के प्रमुख कौन थे? सैयद जहूर कासिम अभियान था भाई। ये 5 करोड़ के लिए पूछा गया था भाई, 5 या 7 करोड़ के लिए केबीसी के अंदर। आखिरी सवाल था ये, मेरे ख्याल से जो आईआईटी में जो लड़का पढ़ता था उसने इसका सही जवाब दिया था पहली बार में। डबल डिप, उसके पास एक लाइफ लाइन बची थी, फिर भी उसने ये बता दिया था कि कौन था? सैयद जहूर कासिम था भाई। सॉरी गाइस। मिस वर्ल्ड कौन थी भाई? रीता फारिया थी भाई, 1966 में जीती थी ये रीता फारिया रही भाई। मेरे को हेलो कर रही है, हेलो हाय। कौन है मिस वर्ल्ड? कौन थी? रीता फारिया थी भाई। ठीक है, मिस यूनिवर्स कौन थी भाई? सुष्मिता सेन। ये कौन थी? मिस वर्ल्ड थी। और ये कौन थी? मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम महिला कौन थी भाई? राजकुमारी अमृत कौर भाई। प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट की कौन थी भैया? सुचेता कृपलानी थी, यूपी की थी भैया। सुचेता कृपलानी पूछा जाएगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश कौन बनी? ये पूछा जाता भी। मीरा साहिबा फातिमा बीबी, ये है भाई वो जिनके बारे में आप पढ़ते हो ना। मैं पिक्चर इसलिए लगा रखी है भाई, जिनके बारे में आपने सुना है, कम से कम उनको देख तो लो कि ये वो हैं, आगे ध्यान रहे, पहचान लोगे। अच्छा भाई, योजना आयोग में प्रथम महिला। अच्छा ये बताओ, आपको पता होगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही बनी है महिला, आपको पता है, यही बनी है। इनकी तो बायोग्राफी में कभी रिव्यू करूंगा ना, फिर बताऊंगा इनके बारे में अच्छे से। अमेरिकी जो कांग्रेस थी उसमें सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दिलीप सिंह
संड थे भाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन था? केरल था भाई। केरल में क्या हुआ था बेटा, पहली बार पूर्णतः क्या हुई थी, वोटिंग मशीन का यूज किया था। ईवीएम, ईवीएम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेटा। अच्छा भी, विधानसभा चुनावों को संपन्न करवा विधानसभा के टोटली चुनाव थे, किसने करवाए थे? वहां पे एक सीट के लिए हुआ था भाई, और यहाँ पे पूरे चुनाव करवाए थे गोवा के अंदर ईवीएम ने बेटा। ठीक है, पहली बार हुआ थे, आपको पता होना चाहिए। गोवा में प्रथम फिल्म कौन सी थी भाई? राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में प्रदर्शित हुई थी ये इसके कुछ पोस्टर हैं भाई, ये देख लेना भाई, जो स्टार कास्ट है ये देख लेना आप। राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे भाई? ये थे भाई दादा साहब फाल्के, जिनकी याद में अब अवार्ड दिया जाता है। कौन सा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है? आप मेरे को ये बता, 2020 का तो मेरे को नहीं पता, 19 का किसको मिला था भाई? अगर आप थोड़े भी सीरियस एस्पिरेंट है बेटा, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज तो बेटा फिर पैसे दे के बेशक ऐसा कुछ होने वाला नहीं तुम्हारा। ठीक है, अगर थोड़ा वो सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके, ग्रुप डी को लेके, एनटीपीसी को लेके, सीएचएसएल सीजीएल को लेके, सीपीओ को लेके, तो आराम से पढ़ो। स्टैटिक बहुत लंबी जाएगी और बहुत अच्छे से इसके लेक्चर कवर होंगे बेटा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा थी भाई, आलम आरा, ये रही भाई आलम आरा का फोटो है। ठीक है, आलम आरा, ठीक है भाई। पहली फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन थी भाई? नरगिस दत्त थी। ये संजय दत्त हैं, रिंकी, ये मुसलमान नहीं थी, और भाई क्या कहते हैं, मुसलमान की लड़की थी, और ये संजय दत्त इनके बेटे हैं भाई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहला कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन जिसको परफेक्ट मतलब ये माना गया था, स्थायी सदस्य कौन थे आप बताओ? राजेंद्र सिंह थे भाई, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं बाद में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम साहित्यकार ये थे भाई जी शंकर कुरूप। जी कुरूप बोला जाता है जिनको, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको पहला, याद रखना, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जी शंकर कुरूप को मिला। भारत के प्रथम यानी कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, जिसकी याद में शिक्षा दिवस आज भी इंडिया के अंदर बनाया जाता है? कौन थे? अबुल कलाम आजाद। गृह मंत्री को मैंने बता दिया भाई, सरदार पटेल थे भाई। वायुसेना के अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे भाई, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे भाई। जो प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? वाईएस एडमिरल रामदास कटारी, वाईएस एडमिरल रामदास कटारी थे भाई प्रथम जल सेना अध्यक्ष। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कटारी भाई, बस कटारी के नाम से याद रख सकते हो भाई। पहला परमाणु रिएक्टर क्यों? पहले हमको एटम सिर्फ बिजली बनाने के लिए किया जाता था बेटा यूज, फिर हमने जैसे एटॉमिक टेस्ट किया तो उसके बाद हमारा बहुत बाइकआउट किया गया था दुनिया के द्वारा 74 के अंदर, जब मतलब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उस परमाणु का प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन हुआ था बेटा। तो ये पहले किसके लिए दिया जाता था? बिजली बनाने के लिए। तो पहला कौन सा बना हमारा? अप्सरा। परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा। परमवीर चक्कर पाने वाले, सबसे बड़ा चक्कर होता है बेटा, अवार्ड होता है गैलेंट्री में, यानी कि परमवीर चक्कर। ठीक है, मेजर सोमनाथ को मिला था परमवीर चक्कर से, फिर महावीर, फिर वीर, फिर मेरे ख्याल से वीर, हाँ वीर, परमवीर, महावीर, परमवीर, उसके नीचे मेरे ख्याल से अशोक चक्र होता है। ये तीन ही होते हैं भाई। हाँ जी। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी भाई? आईएनएस कलावरी थी, ये रही भाई। परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी बेटा? आईएनएस चक्कर थी। पहला विमान पोत वाहक, जो बेटा बड़े बड़े जहाज होते हैं जहां पर आप हवाई जहाज तक उतार सकते हो, चढ़ा सकते हो, कहीं पे भी घूम सकते हो, इतने बड़े बड़े, वो कौन सा था बेटा? आईएनएस विक्रांत था भाई। प्रथम मिसाइल कौन सी थी अपनी? ये पृथ्वी थी भाई। पृथ्वी के बाद में बहुत सारे वर्जन आए, फिर ब्रह्मोस आई। ब्रह्मोस का मतलब क्या है? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोस, जो रशिया की मॉस्कोस नदी, उसके नाम पे ब्रह्मोस का नाम पड़ा भैया। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक एक मिसाइल है भाई। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ये एंटी गाइडेड। ठीक है, प्रथम देखिए अभी 1974 में था इंदिरा गांधी के टाइम पे, जो कि मतलब ठीक नहीं रहा हमारे लिए, और इसके बाद हमको बहुत सारा बाइकआउट झेलना पड़ा था। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था बेटा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था भाई? कौन सा छोड़ा था? आर्यभट्ट कौन थे अपने, आर्यभट्ट कौन थे जिसे शून्य की खोज की थी? गधो, मैथ्स के ज्ञाता ही आर्यभट्ट है हमारे। मैथ ही हमने दुनिया को दिया, जीरो हमने दिया। तुमने वो गाना नहीं सुना? वो गाना रहा हमारा, हमसे बढ़कर कौन, बोलो वंदे भारत मातरम, कुछ इस टाइप से कैलाश खेर ने गा रखा, जबरदस्त गाना, आप सुन के देखिएगा मैनकाइंड की एड में,
उसमें हमारे मतलब बहुत सारी हमारी कामयाबी बताई गई है भाई। साहित्य अकादमिक पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी भाई? अमृता प्रीतम थी भाई, अमृता प्रीतम थी भाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी भैया? आशा पूर्ण देवी, आशा पूर्ण देवी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु, रीना कौशल धर्मशक्तु थी बेटा। नौकायान से यानी कि एक खाली नाव से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली कौन थी? उज्ज्वला पाटिल थी भाई, उज्ज्वला पाटिल, ये रही उज्ज्वला पाटिल। कैसे कैसे इंसान है हमारी जिंदगी में, दुनिया में, कि सातों समुंदर एक नाव के सहारे पार कर लिए भाई, क्या बात है। तुमसे घर से बाहर ना निकला जाए, अरे मेरे से निकला जाता, तुमसे क्या निकला जाएगा भाई, कोरोना फैला हुआ इसलिए कह दो। देश की पहली महिला चिकित्सक स्नातक कौन है भाई? कादम्बिनी गांगुली भाई। देश की प्रथम महिला पायलट कौन है? सरला कौन थी? सरला ठकराल थी भाई। देश की प्रथम चालिका, रेल चालिका कौन थी भाई, जिसने रेल चलाई थी पहली बार महिलाओं ने? कौन थी वो? सुरेखा शंकर यादव। ये कौन थी? महिला पायलट थी कौन? सरला ठकराल भाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? जी शंकर करूप थे भाई। ठीक है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली पहली महिला कौन थी? एस सुभा लक्ष्मी, एस सुभा लक्ष्मी, सुबु लक्ष्मी बोला जाता है जिनको। पहली महिला राज्यपाल कौन थी बेटा? सरोजिनी नायडू थी। इनको क्या बोला जाता है बेटा? भारत की कोकिला बोला जाता है। ठीक है। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। महिला आयोग क्यों बनाया गया था? आप लोगों को पता होगा कि जो ह्यूमन्स पे मतलब अत्याचार होते, ब्रूटैलिटी होती थी, हरासमेंट होती थी, इसके निवारण के लिए ये बनाया गया था भाई। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? हर्षा चावड़ा, ये थी भाई। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है भाई? फीमेल्स के स्पर्म, मेल्स के स्पर्म और फीमेल का जो ओवा होता है उनको बाहर ही फर्टिलाइज किया जाता है भाई, फिर वुमेन्स के अंदर मेरे ख्याल से ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे बेबी बनता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं भाई। 2 बार, अगर इसमें कुछ गलती है तो भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मेरे को जितना पढ़ा मैंने वो आप लोगों को बता दिया। इसमें 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव भाई, संतोष यादव। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबल भी माना जाता है, इसको क्या माना जाता है अभी? एशिया का नोबल माना जाता है, याद रख लेना। रविश कुमार को मिला है इस बार का, पिछली बार का, याद रख लेना, भूलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। एशिया, यहाँ के जो फिलीपींस के मेरे ख्याल से मलीना, हाँ फिलीपींस के जो वो थे ना राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री, उनकी याद में दिया जाता है ये रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार। पूछ लिया जाए, एशिया का नोबल माना जाता है। ये किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे ने क्या किया था बेटा? विनोबा भावे ने भूदान जिसको आप सुनते हो, भूदान आंदोलन किसने चला था? आचार्य विनोबा भावे ने। ये क्या थे? गांधी के बड़े सहयोगी थे भाई। जी हाँ, ठीक है। अच्छा भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी भाई? देविका रानी थी भाई। हृदय रोपण यानी कि बेटा हृदय प्रतिरोपण यानी कि जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं बेटा, वो करने वाले कौन थे? के वेणुगोपाल थे भैया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम साहित्यकार कौन थे? समुद्रा नंदन पंत थी, नहीं था, सॉरी, इनका नाम ही ऐसा है। मैं भी जब पहले पढ़ता था, जब मैं पढ़ने लगा था, मैं लगता था ये फीमेल है। बाद में गूगल सर्च किया, ये कौन था? मेल निकला। अपने साथ तो वो बात बन गई, परी सोच के, एंजल परी सोच के बात करी, पारा निकला। तो अभी मैं तो यही सोचता था, समुद्रा नंदन पंत भी। ठीक है। प्रथम देश का फुटबॉल क्लब कौन सा था? मोहन बाग था भाई। इसकी स्थापना पूछ ली जाती है भाई, कब हुई थी, याद रख लेना। और कहाँ पे था भाई? ये फाउंडेड भाई ये 1899 में, 1889 में, याद रख लेना भाई इस बात का। ग्रैमी पुरस्कार होता है बेटा संगीत के अंदर दिया जाने वाला, एक तरीके का नोबल ही माना जाता है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले कौन थे? पंडित रविशंकर थे भाई। ये रहे भाई। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ। वायलिन है? क्यों है? वायलिन तो है नहीं, है सितार वादक। भारत के प्रथम नेशनल पार्क कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट बना था। मैंने कहा ना कि उस टाइम पे क्या हो गया था जिम कॉर्बेट असम के अंदर, कहाँ पे? ये पहले तो आप मेरे को लिख के बताओगे, प्रॉपर आप मेरे को लिख के बताओगे। मैं स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं हालांकि मेरे मुंह से निकल चुका था 1-2 बार, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन इसकी कहानी बता देता हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, शेर आ गए थे, तो जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था। ये बहुत बड़े शिकारी थे, इंग्लैंड से इन्होंने वहाँ पे आतंक से मुक्त किया था। जब उनको लगा कि शेरों की कमी हो रही है भारत ने, इनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया भाई, जिम कॉर्बेट। ठीक है। भारत के प्रथम
भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। जिसने प्रकाशन किया था वो कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की थे भाई। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था भाई? समाचार पत्र उद्दंड मारदंड था भाई। जुगल किशोर कुमार शुक्ला ने इसको क्या किया था? मतलब प्रकाशित किया था बेटा। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी भी? शिव समुद्रम कावेरी 1902 में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए पहले भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन थे बेटा? दादा भाई नौरोजी। 1892 के अंदर इन्होंने ही क्या दिया था भैया? भारत की पहली बार इकोनॉमी का आंकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही तो किया था ना बेटा। इन्होंने तो बताया था कि इंडिया बहुत ज्यादा पुअर होता जा रहा है, इसकी तरफ देखो। ठीक है, पहली बार प्रति व्यक्ति आय का इन्होंने ही पता लगाया था। इनको क्या बोला जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी है भाई। देश का प्रथम सौर सरोवर कहाँ पे बना है? भी भुज, गुजरात के अंदर बेटा। भारतीय जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस होती है, आई साल होती है, 108वीं है, ये 107वीं है। इनका सबसे पहला अध्यक्ष कौन था बेटा? आशुतोष मुखर्जी था। ये रहे आशुतोष मुखर्जी। ठीक है। विश्व बैंक के एमडी यानी कि प्रबंधक निर्देशक के नियुक्त में होने वाले पहले भारतीय कौन थे? गौतम काजी। ठीक है बेटा। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? मेघनाथ शाह। डॉक्टर मेघनाथ शाह। ये क्या थे? पहले वैज्ञानिक थे, फिर ये लोकसभा में चुनकर आए बेटा। ठीक है। फिर आपको पता होगा हमारे वैज्ञानिक एक और थे जिन्होंने जिनकी बायोग्राफी बहुत पूछी जाती है और उनकी बुक्स भी पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर, वो राष्ट्रपति थे भारत के। कौन थे भाई? उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता था। कौन थे वे? केरला, जिनका अंदर तमिलनाडु के अंदर हुआ था, रामेश्वरम के साइड। कौन थे वो? जिन्होंने मतलब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट को सफल करने में हमारी मदद करी थी। कौन थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। याद रख लेना भाई। ऑस्कर पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बानू अथैया थी भाई। एक और है हमारे ऑस्कर पाने वाले, उनका नाम भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर लिख के बताओगे। जी हाँ, हमारी मूवी कौन सी थी? जय हो। स्लमडॉग मिलियनेयर में जय हो सॉन्ग्स को क्या मिला था भाई? आप लोगों को पता होगा, यार रहमान को नोबेल प्राइज मिला था भाई। याद रख लेना इस बात को भी। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी भाई। भारत की वायुसेना की अध्यक्ष कौन थी? हरिता देवल की बेबे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है मजाक था ये। कौन? भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता देओल थी भाई। प्रथम महिला मैजिस्ट्रेट कौन थी बेटा? ओमना कुंज अम्बा। ठीक है। भारतीय पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे बेटा? ज्ञानी जैल सिंह थे बेटा। आपको पता होगा भैया, इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी, जब बहुत ज्यादा रॉइट्स हुए थे, बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, मॉब्स थी भाई, बहुत सारी मॉब्स ने मतलब सिखों को मारना काटना शुरू कर दिया था। मारी गई तो 2-3 सिखों के द्वारा थी, लेकिन पूरी सिख कौम को उस टाइम पे एक अलग से नजर से देखा गया था। उस टाइम पे ये कौन थे? राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। उस टाइम पे इनकी सिक्योरिटी भी बहुत सारी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि दुनिया में और मतलब देश में सिखों को एक अलग सी नजर से देखने लगे थे भाई। वो ईरा बहुत ज्यादा डार्कनेस वाला भाई। जी हाँ। विक्टोरिया क्रॉस होता था बेटा, जो बहुत ज्यादा मतलब शूरवीरता के लिए दिया जाता था इंग्लैंड की तरफ से। विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले कौन थे बेटा? खुदादा खान थे बेटा। भारतीय उच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे बेटा? जस्टिस सैयद मोहम्मद खान। ये पूछ रहा जाता है IMP है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, तो अगर आप लिखोगे तो। वायुसेना में उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? JRD टाटा थे भाई। प्रथम क्रिकेटर कौन थे? KS चरणजीत सिंह थे भाई। अच्छा भाई, अगला है भैया प्रथम न्यायाधीश पर जिस पर लोकसभा में अभियोग चला था। अच्छा मतलब ये कौन थे भाई? ये श्री V जस्टिस रंगास्वामी थे। इन पर बेटा चार्जेस लगे थे करप्शन के और इन पर महाअभियोग चला गया था। 1993 की बात है ये। क्या हुआ था बेटा? राज्यसभा में पहली महिला महासचिव कौन थी बेटा? स्नेहलता श्रीवास्तव बेटा। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी बेटा। याद रख लेना ये बात। भारत की शतरंज ग्रैंड मास्टर महिला कौन थी? भाग्यश्री थिम्से थी भाई।
ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? शाइना अब्राहिम विल्सन। ठीक है, ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ी, ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार भाग लिया था वो कौन थी? मेरी लीला राव। ये रही मेरी लीला राव। पद्म भूषण से सम्मानित पहले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? सीके नायडू। सीके नायडू ट्रॉफी पूछी जाती है भाई, किस खेल में है? क्रिकेट के अंदर है। अभी रेलवे में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था, मेरे सीएचएसएल की शिफ्ट में भी आया था। अभी सीके नायडू पुरस्कार, अचीवमेंट पुरस्कार 2018 या 19 का किसको मिला था? सीके नायडू किसको मिला था बेटा? अंजुम चोपड़ा को मिला था एक तो, और एक और मिला था रोहित शर्मा को मिला था, या फिर किसको मिला था? मेरे को बताओ दूसरे का नाम। एक साथ के साथ क्वेश्चन है बेटा, अगर क्यूरीज आपके दिल में होंगी तो ही आपको मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज बेशक मत देखो। मुझे क्या, मुझे तो साथ के साथ याद हो रहे हैं, मैं आपको लोगों को ट्रांसलेट करके बता भी रहा हूँ, मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है। अगर आप है ना बेटा गूगल करोगे आपको और ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ जानने की कौन था। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी कौन थी भाई? मुंबई से कुर्ला तक चली 1925 में भाई। ये आज तक चलती है भाई, आज तक चलती है। ये डेक्कन क्वीन थी, डेक्कन क्वीन इसका नाम था। भारत में पहली बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली कौन सी थी बेटा? इनसेट 2A 1992 के अंदर बेटा। भारत का प्रथम प्रधान आयोगिक उद्यान कौन था भाई? प्रथम निर्यात प्रधान औद्योगिक उद्यान कौन सा था? सीतापुर भाई, जयपुर के पास। जो जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। चलता फिरता पुलिस स्टेशन कौन सा था बेटा? होशियारपुर में, पंजाब में बेटा। भारत का प्रथम विज्ञान नगर किसको बोला गया भैया? कोलकाता को बोला गया। भारत का प्रथम सोलर नगर कोलकाता को बोला गया भाई। भारत के पहले अधिवक्ता, जी हाँ अधिवक्ता कौन थी? कोरलेनिया सोराबजी। ठीक है बेटा, याद रख लेना, कोरलेनिया सोराबजी। अच्छा भाई, कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कौन थी भी? अर्जुन वाजपेयी। भारतीय थे भी ये, अर्जुन वाजपेयी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या बोला जाता था भैया? राजेंद्र प्रसाद को शायद बिहार केसरी बोला जाता था, मैं गलत बोल गया उनके बारे में। इनको बोला जाता था बिहार केसरी, बिहार का गांधी इनको बोला जाता था भैया। मेरी जुबान फिसल गई, मेरे को अब ध्यान में आ रहा पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, इनको बोला जाता था भाई। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी भाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भैया? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे बेटा आप लोगों के कौन? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भाई। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे भाई। अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था? पहली बार गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेके आए थे ये किसी व्यक्तिगत खेल में। इससे पहले हॉकी में 7 बार आ चुका था, लेकिन व्यक्तिगत यानी कि अकेले में पहली बार कौन लेके आए? अभिनव बिंद्रा लेके आए बेटा। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले कौन थे? विजेंद्र कुमार थे भैया। ठीक है बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ। ये मैंने स्लाइड्स लगाई थी कुछ, आप देख लेना भी। अंग्रेजी के अंदर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला? रुडयार्ड किपलिंग को मिला भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या भाई? बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी बेटा? पहले भारतीय कौन थे? बुकर पुरस्कार जिसको मिला था सलमान रुश्दी थे भाई। इनकी बहुत मिडनाइट चिल्ड्रन शायद इसी की है, बुक्स मेरे को इतना ध्यान नहीं है, बट इन्हीं के। बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला कौन थी? अरुंधति रॉय थी बेटा। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले गोविंद बिहारी लाल थे बेटा। राजीव गांधी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला बेटा? पूछ लिया जाता, विश्वनाथ आनंद को मिला था बेटा। विश्वनाथ आनंद को मिला था। कौन है विश्वनाथ आनंद? अभी गया पीछे, ध्यान रख लेना। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहनने वाली पहली महिला कर्णव मल्लेश्वरी। क्या करती कर्णव मल्लेश्वरी? कमेंट बॉक्स भाई आपने एक ने भी अगर मेरे को बता तो अगली वीडियो में उसका नाम पक्का बोलूंगा भाई। ध्यानचंद पुरस्कार जीवन काल में सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे भाई? ध्यानचंद पुरस्कार जिसको मिला था कौन थी? अपर्णा घोष थी बेटा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? सलीम दुर्रानी थे भाई, याद रख लेना भाई। नोबेल पुरस्कार पाने वाले CM भारत के जिनको क्या मिला बेटा? नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे? CV रमनन थे भाई। CV रमनन ने क्या किया था? खोज की थी बेटा। किस चीज की थी बताना एक बार? रमन, जिसको रमन इफेक्ट बोला जाता है। जी हाँ, वायरलेस आप जो बरतते हो ना आज घर पे, वो ये CV रमनन की देन है भैया। ठीक है, भारत भौतिक विज्ञान में
भौतिक विज्ञान के अंदर नोबेल पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे बेटा? विलियम के रंजनटन। ये रंजनटन वही है जिन्होंने रेडियो के जो ये रेज वगैरह की इन्होंने खोज की थी बेटा। अच्छा, भारत कह रहा हूँ, नोबेल पुरस्कार वाले पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी बेटा, मैडम क्यूरी। और इनके हस्बैंड क्यूरी ने क्या की थी? रेडियम की, मेरे ख्याल से रेडियम की थी या क्यूरी, इनने एक एलिमेंट खोजा था, शायद रेडियम खोजा था इनके नाम पे, फिर इनका एलिमेंट का नाम दिया गया था भाई। परमवीर देखो यार, परमवीर चक्र हो चुका भाई। परमवीर चक्र पाने वाले एकमात्र वायुसेना के अधिकारी कौन थे भाई? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखा। अशोक चक्र पाने वाली निर्जा भानोत भाई। निशाने पाकिस्तान किसको मिला? पहली बार निशाने पाकिस्तानी पूछ लिया जाता भैया, मोरारजी देसाई को मिला था हमारे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में बता चुका हूँ भाई, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। अच्छा, भारत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी बेटा? राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी? मिर्जा गालिब थी भी, मिर्जा गालिब थी बेटा। ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? विंग्स थी बेटा। 1927 से 1928 के बीच में पहली बार ही ऑस्कर देना शुरू किया गया था, इस फिल्म ने ही जीता था अभी पहली बार। ठीक है। सद्भावना से सम्मानित पुरस्कार किसको दिया गया? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? यू थाट को 1965 के अंदर बेटा। ठीक है। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे बेटा? बताना एक बार। पार्लियामेंट्रीज फॉर ग्लोबल एक्शन बेटा, जी हाँ, पढ़ लेना इनका नाम। उत्कृष्ट सांसद प्राप्त उसे सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? जी चंद्रशेखर थे बेटा, जी चंद्रशेखर थे। गांधी पुरस्कार प्राप्त करने वाली जूलियस नेरेरे थी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाले, जिसको हरित क्रांति का क्या माना जाता है बेटा? जनक कौन है अपने? एस स्वामीनाथन। अच्छा, व्हाइट का कौन है बेटा? दूध है। सफेद क्रांति का कौन है? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, याद रख लेना ये बात। आगे भाई, इसमें ऐसा कुछ याद करने का है नहीं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा। ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। सांप्रदायिकता सद्भाव पुरस्कार संगठन किसने प्राप्त करते हैं? कौमी एकता न्यास ने भाई। अच्छा भाई, आपको पता होगा भाई, पर भारत विश्व में प्रथम स्थान पे किस किस में है? देखो, दुनिया में जो परिवार नियोजन किसने शुरू किया? हमने शुरू किया बेटा। सबसे बड़ा डाक नेटवर्क हमारे पास है, सबसे पशुधन हमारे पास है, सबसे दूध हमारे पास है, सबसे बाजरा हम उगाते हैं, सोना सबसे पहनते हम लोग हैं, जूट सबसे बड़ा उत्पादक बंगाल हमारा, बिहार हमारा। अदरक का कौन है भाई? उत्पादन हम हैं। अच्छा भी, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार हमारे केरल के अंदर पाया जाता है, पूछ लिया जाएगा भी। उर्वरक में तीसरा सबसे बड़ा स्थान हमारा है। और उपभोक्ता में यानी कि खर्च करने में कौन है भाई? हम दूसरे नंबर पे हैं भैया। ठीक है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 बेटा। और संविधान बना था उस टाइम पे 1950 में, जब संविधान बनाया गया था उस टाइम पे कितनी भाषाएं थी? 14 थी। बाद में कौन सी है? बाद में 8 भाषाएं जोड़ दी गई थी 8वीं अनुसूची के अंदर। कौन सी? सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोंगरी, बाडो और संथाली बेटा। ये 8 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची 8 भाषाएं, 8वीं अनुसूची 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है बेटा। 2011 में कितनी भाषाओं में कितनी? देखो, सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय 2011 के रिपोर्ट के अनुसार पे कितनी मातृभाषाएं थी भाई? 234 भाषाएं थी। जब 2011 में जनसंख्या हुई तो उनको पता लगा कि इंडिया के अंदर कुल 234 भाषाएं ऐसी हैं जो यूज में है अभी तक। ठीक है। अगला है भैया नागालैंड की राजभाषा, पूछ ली जाएगी आपसे, पूछ लेना भैया, कोई खास नहीं है अभी। गोवा की राजभाषा कोंकणी है भैया। अच्छा, लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा जयसरी है, ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे, फिर भी आप याद कर लेना भाई, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। अंडमान निकोबार की प्रमुख भाषाएं हिंदी, निकोबारी, बंगाली वगैरह हैं भैया। ठीक है। रेडियो ये पूछ लिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। रेडियो प्रसारण, देखो रेडियो प्रसारण, भारत में प्रसारण की शुरुआत कभी 1927 में हुई। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई। रंगीन टीवी कब आए इंडिया में? 1962 में आए। पहली बात रेलवे कब चली? 1853 में चली। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली? 1925 के अंदर चली बेटा। डाक टिकट पर अंक था, पहला अंक 1825 पे अंकित हुआ। अच्छा बेटा, पहला अखबार आपको मैं बता चुका हूँ, हिक्की ने काटा था भाई, अभी पढ़ा था पीछे ही।
अभी गया है, फोटो भी लगा रखी थी, आप फिर देखना, आप चेक करना बेटा, ठीक है। 1781 के अंदर पहली टेलीग्राफ लाइन कौन सी थी बताने को मैं बता दूं, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है फिर। 1851 में डायमंड हार्बर थी बेटा। परमाणु, पहला परमाणु अभी बताया था मैंने, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। ये भी मैं बता चुका हूं बेटा, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका है। हाँ भाई, ये याद रख लेना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पद के लिए बेटा, राष्ट्रपति का जो हमारा पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है बेटा, 35 वर्ष चाहिए उसके लिए। मैडम करवा रही है पॉलिटिक्स में, ज़्यादा इस पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैडम ही आप लोगों को ज़्यादा बता देंगे मेरे से, तो क्योंकि उनका पॉलिटिक्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। अच्छा, संसद, लोकसभा, जो संसद की सदस्यता होने के लिए जो हम मतलब हमारे सांसद हैं उनके लिए 25 साल चाहिए बेटा। विधायक के लिए बेटा उनके लिए भी 25 चाहिए। जो राज्यसभा उनके लिए 30 चाहिए बेटा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, राष्ट्रपति हो गया, या फिर महालेखा प्रयोग का हो गया, उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए बेटा। कारखाने में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपकी 14 साल से ऊपर की क्या होनी चाहिए? 6 से 14 के बीच में, मतलब 14 साल से आप ऊपर होने चाहिए। अगर 6 से 14 के बीच में तो दंड है बेटा, वो बाल मजदूरी है के अंदर आता है, ठीक है। और उस 6 से 14 के बीच में क्या 2006 में एक शिक्षा एक्ट आया था बेटा, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत में 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी है भैया, सरकारी स्कूल में जाओ, 6 से 14 साल के बच्चे, आपको शिक्षा जरूर मिलेगी इंडिया के अंदर। एक वयस्क की शादी की उम्र बेटा महिला की 18 है, अब इसको बढ़ा दिया गया है, मेरे ख्याल से 21 कर दी गई है, और मेल की 24 या 25 कर दी गई है, आई थिंक अभी किया गया है ये सब। अच्छा, अगर राष्ट्रपति मर जाए बेटा, उपराष्ट्रपति मर जाए आपका, तो 6 महीने के बाद तक इसका मतलब स्थान उपराष्ट्रपति ले सकता है, या फिर उसके बाद आपको चुनाव करवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अधिकतम अवधि क्या है भाई? 6 महीने और अधिक से अधिक 3 साल बेटा, ठीक है। अवधि के अंतर क्या रहे कि अवधि के उपरांत कोई दंड है, ठीक है, कोई धन है, जो कोई भी धन विधेयक है, कोई भी मतलब मनी बिल पास होता है, ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई न होने पर इसे राज्यसभा में पारित माना जाएगा। अगर राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई ना करे तो बेशक ना करे, 14 दिन के अंदर उसको अपने आप ही पारित मान लिया जाएगा बेटा। मैंने क्या कहा, इनकी कितने साल तक रहते हैं ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल? कितने साल? 5 साल तक इनको कोई हटा नहीं सकता। अगर कुछ गलत काम करते हैं, महाभियोग हटाकर 2/3 की, मेरे ख्याल से 2/3 बहुमत से इनको हटा दिया जाता है मोहम्मद से। अगर कोई गलत काम करते हैं, बात के शुक्र की बात है कि आज तक राष्ट्रपति के साथ ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं कि हमको महाभियोग चलाना पड़ा हो भी, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा के विधानमंडल में 5 साल भाई, लोकसभा के लिए भी 5 और राज्य के विधानमंडल के लिए भी 5 साल बाद ही चुनाव होंगे, ठीक है बेटा। आपातकाल में 1 साल के लिए बेटा, एक बार ही, 1 वर्ष में 1 बार ही, ठीक है, याद रख लेना ये बात। अच्छा बेटा, और कुछ मैं देख के बता देता हूँ बेटा, ये वही है भाई, राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री अगर कुछ हो जाता तो 6 महीने तक बिना पद के वो रह सकता बेटा, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं बेटा। अच्छा, एक ये भी है भाई, संसद के किसी सदन में अच्छा, ये वो कह रहा है कि मतलब अगर आप क्या हो भाई, किसी संसद में अगर आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे 60 दिन आप अनुपस्थित हो तो आपको खारिज कर दिया जाएगा। हाजिरी लगवानी ज़रूरी है, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कितने साल में होते हैं? 5 साल में होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा भाई, संघ आयोग के धारण करने के लिए अधिकतम 6 वर्ष होते हैं। राज्य आयोग के सदस्य का मतलब जो पद होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है बेटा आपका, ठीक है। अच्छा बेटा, ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी की 1 से अधिक सीटों पर विजय हुआ है जो जीता है, एक को छोड़कर बाकी सभी सीटों से इस्तीफा देने की मतलब 10 दिन है। मान के चलो जैसे राहुल गांधी थे, अमेठी से भी लड़े थे और केरला से भी लड़े थे, अमेठी में हार गए थे। अगर दोनों जगह जीत जाते हैं, अमेठी में और केरल के अंदर भी, तो उनको एक जगह से इस्तीफा देना पड़ता है, उनकी मर्जी वो किसी से दे, कोई दिक्कत नहीं है, एक पे ही लड़ सकते हो आप। अच्छा भाई देखो, प्रधानमंत्री के अंडर में कौन सा मंत्रालय आता है? अंतरिक्ष विभाग हमारा भारत मतलब किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। परमाणु विभाग भी किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। अच्छा बेटा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री के। चुनाव आयोग कह रहा हूँ, नीति आयोग
हमारे मतलब अध्यक्षता कौन करेगा, ये मतलब प्रधानमंत्री साहब करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की भी यही करेंगे। अच्छा बेटा, संसाधन की यही करेंगे। राष्ट्रीय आपदा, अगर कोई राष्ट्र में आपदा होती है तो भी इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, यही करेंगे। जैसे महामारी है, अब कौन कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं बेटा विभाग प्रधानमंत्री। अच्छा बेटा, ये वन्य जीव बोर्ड के भी यही होते हैं। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण इनके हैं बेटा। कृषि मंत्रालय के अंडर कौन कौन आता है बेटा, कृषि अनुसंधान विभाग आता है, जो बिल बनाने का अधिकार है। आपको पता है कृषि किसका स्टेट है, कृषि सब्जेक्ट किसका है, देखो लिख तो राज्य सरकार का ही रखा है। अगर कानून बना चाहे तो राज्य मतलब लोकसभा सरकार बना सकती है बेटा, लोकसभा। कृषि बता चुका हूं मैं आपको। पशुपालन और डेयरी किसके अंडर में आता है, कृषि के अंडर में आता है। रसायन, जो आपका फर्टिलाइजर्स है, जो आज फर्टिलाइजर्स क्या कौन है अपना फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके हाथ में, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखाओ। और उर्वरक विभाग भी इसी के अंडर में आता है बेटा। वाणिज्य, वाणिज्य होता है इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, किसके अंडर में आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच में आता है बेटा, ठीक है। संचार सूचना प्रौद्योगिकी किसके, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किसके अंडर में आता है बेटा, सूचना इंफॉर्मेशनल और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं बेटा ये। उपभोक्ता मामले के खाद्य वितरण में उपभोक्ता मामला विभाग आता है बेटा। इसके पहले अभी कौन मरे हैं आपको पता होगा, चिराग पासवान के पापा कौन थे, उनकी डेथ हुई, इनके पास वो क्या था, ये था भाई मंत्रालय था, उनका नाम मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखा है, मैंने ये बता दिया उनका कौन था, पासवान लगता था। और वो कहीं पे भी पार्टी में किसी के पास भी चले जाते थे, गैरना लोटा टाइप थे। रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, जितने रक्षा का होगा ना बेटा सारा रक्षा मंत्रालय संभालेगा। वित्त मंत्रालय जितने पैसे लेन देन का काम होगा सारा पैसों का वही संभालेंगे बेटा। बाहरी उद्योग वाला मैं बता चुका हूँ। अच्छा बेटा, स्वास्थ्य, ये सब स्वास्थ्य परिवार के जितना भी आपको बीमारी होगी या फिर कुछ भी होगा, जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगा वो किसके अंडर आएगा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर आएगा बेटा। बाहरी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग, गृह मंत्रालय किसके अंडर आता है बेटा, राज विभाग, राजभाषा विभाग और गृह विभाग, जम्मू कश्मीर विभाग अब तो रहा नहीं है ये, जो क्योंकि जम्मू कश्मीर दोनों को ही यूटी बना दिया गया है। और सीमा प्रबंधन विभाग इनके अंडर आता है बेटा। कानून, जितने कानून हाले, जो कानून होगा, जो भी लॉ होगा वो किसके अंडर में आएगा, विधि और न्याय ग्रामीण उसके अंडर में आएगा बेटा। लोक शिकायतों के लिए, जो जितनी भी आपकी मजदूरी नहीं मिल रही है, आपको कोई तंग कर रहा है, आपकी कोई सैलरी नहीं दे रहा, वो सब किसके अंडर में आएगा, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंडर में आएगा। पोत परिवहन, जो आपका ये रोड वगैरह हो गए, ये सब किसके अंडर में आते हैं बेटा, जो आपके ये बनाने का काम है, जो ये जहाज वगैरह बनाने का किसके अंडर में आता है, पोत परिवहन सड़क मंत्रालय का नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है, शिपिंग मंत्रालय रख दिया गया है बेटा। ग्रामीण विकास किसके अंडर में, मंत्रालय किसके अंडर में आता है, मतलब कौन कौन से आते हैं इसके अंडर में, भूमि संसाधन, पेयजल और ग्रामीण विकास विभाग, ये सब इसके अंडर में आते हैं। गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय गाइज, और सेफ रहिएगा गाइज। टीका लगवा लो, अभी भी यही कहूँगा कर दो, किसी की बातों में मत आओ, और बेटा पढ़ते रहिए। और मैंने बेटा मैथ्स इतने अच्छे से कवर करवा रखा, आपकी मूर्खता वाली बात है आप मैथ्स नहीं देखते हो। आपको सीजीएल मेंस प्री नहीं करना क्या, 100 नंबर चाहिए ना, और एक शॉर्ट वे में, और मतलब थॉट पावर से, जी हाँ थॉट पावर से अगर आपको मैथ करना है तो मेरी प्लेलिस्ट है बेटा, पढ़ के देख लेना। अगर ना आए समझ में तो फिर मुझसे कहना कि सर आपका पढ़ाया नहीं आया, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं मान जाऊंगा, मैंने पढ़ाया इसे अच्छे से आप लोगों को। गाइज बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, बेल आइकन दबाओगे तो आपको ही फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाय गाइज, बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए।